हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस में। आज की वीडियो राजा हर्षवर्धन के ऊपर रहेगी। ठीक है, जो वर्धन वंश के सबसे महान शासक थे, द ग्रेट रूलर ऑफ वर्धन वंश, राजा हर्षवर्धन के ऊपर आज की हमारी वीडियो रहेगी। आइए चलते हैं, जानते हैं इनके बारे में। राजा हर्षवर्धन एक शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तरी भारत पर शासन किया था। वे पुष्यभूति राजवंश के सबसे प्रमुख राजा थे। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन राजा कला, साहित्य और शिक्षा के महान संरक्षक थे जिन्होंने कई मंदिर और मठ बनवाए थे। उन्हें एक न्यायप्रिय और उदार शासक के रूप में जाना जाता था और चीनी यात्री ह्वेन सांग ने उनके शासनकाल में उनके दरबार का दौरा किया था। ठीक है, जो राजा हर्षवर्धन थे वो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। 7वीं शताब्दी में उन्होंने उत्तरी भारत पर शासन किया था। पुष्यभूति राजवंश के सबसे प्रमुख और सबसे महान राजा थे और उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कला, साहित्य और शिक्षा के वे महान संरक्षक थे और उन्हें एक न्यायप्रिय और उदार शासक के रूप में भी जाना जाता था। और उन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उनके दरबार का दौरा किया था। साम्राज्य। हर्षवर्धन के साम्राज्य की सीमा उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में नर्मदा नदी तक फैली हुई थी। राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियाँ। उन्होंने सामंतवाद लागू किया और अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों से सामंतीय क्षेत्रों का एक समूह बनाया। धार्मिक संबंध। हर्षवर्धन मूल रूप से हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने महायान बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए। तो बेसिकली जो हर्षवर्धन थे वो मूल रूप से हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत प्रयास किए। साहित्य और शिक्षा। उन्होंने अपने दरबार को विद्वानों, कलाकारों और धार्मिक आगंतुकों का केंद्र बनाया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हरश्चरित लिखी थी। ठीक है, तो जो उन्हीं के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने ही उनकी जीवनी, उनके जीवन के ऊपर उनकी जीवनी हरश्चरित लिखी थी। पतन। राजा हर्षवर्धन के दोनों पुत्रों की हत्या के बाद कोई उनका वारिस नहीं बचा था और उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। ठीक है, उनके राजा हर्षवर्धन के पुत्रों की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य को संभालने वाला उनका कोई वंश वारिस नहीं बचा था। तो इसके बाद उनकी मृत्यु के पश्चात साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान शासकों में से एक थे। 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक मगध पर से भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश का जब अंत हुआ, तब देश के क्षितिज पर सम्राट हर्ष का उदय हुआ। ठीक है, गुप्त वंश के पतन के बाद हर्षवर्धन का उदय हुआ। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता हासिल की। गुप्त वंश के ऊपर भी हमने वीडियो डाल रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो गुप्त वंश के बाद, जब गुप्त वंश के पतन के बाद राजा हर्षवर्धन का उदय हुआ, उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता हासिल की। हर्षवर्धन राजवंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था, न कि खुद हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। यह पुष्यभूति राजवंश के नाम से भी जाना जाता था, जिसके संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे और जिन्होंने थानेश्वर राज्य की स्थापना भी की थी। तो हर्षवर्धन राजवंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। वंश पुष्यभूति या वर्धन वंश, यानी कि हम वर्धन वंश भी बोल सकते हैं और पुष्यभूति वंश भी बोल सकते हैं। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे जो उनके बाद में राजा बने थे। राजा हर्षवर्धन बैस अक्षत्रिय वंश से थे। उनके वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। उनके शासनकाल में उत्तरी भारत में अधिकांश हिस्से पर उनका राज्य था, जिसमें कन्नौज उनकी राजधानी थी। ठीक है, तो जो राजा हर्षवर्धन थे वो क्षत्रिय वंश से थे। उनके वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता था। उनके शासनकाल में उत्तरी भारत में के अधिकांश हिस्से पर उनका राज्य था, जिसमें कन्नौज उनकी राजधानी थी। वंशावली। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के सदस्य थे, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है।
जाति, वे बैस अक्षत्रिय वंश से संबंधित थे। सबूत, उनके वंश का प्रमाण समकालीन कवि बाणभट्ट की हर्षचरित और चीनी यात्री हुएन त्सांग के यात्रा विवरणों में मिलता है, जिसमें उन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। ठीक है, तो उनके वंश के प्रमाण मिलते, एक तो बाणभट्ट ने जो जीवनी लिखी थी हर्षचरित उससे, और जो चीनी यात्री उनके शासनकाल में आया था उसके विवरणों से मिलता है। अन्य प्रमाण, उन्होंने अपने राज्याभिषेक के बाद राजपुत्र की उपाधि धारण की, जिसका प्रयोग बाद में क्षत्रियों द्वारा भी किया जाने लगा, जिससे उनके क्षत्रिय होने की पुष्टि होती है। हर्षवर्धन शुरू में एक शिव भक्त थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। वह एक सहिष्णु शासक थे और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। तो शुरू में जो हर्षवर्धन वो शिव भक्त थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन वो अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। प्रारंभिक धर्म, हर्षवर्धन प्रारंभ में शिव उपासक थे। धार्मिक परिवर्तन, बाद में चीनी यात्री ह्वेनसांग के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म विशेषकर महायान संप्रदाय को अपना लिया। धार्मिक सहिष्णुता, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे और सभी धर्मों के विद्वानों का सम्मान करते थे। उन्होंने कन्नौज और प्रयाग में बड़ी सभाएं आयोजित की, जिनमें सभी धर्मों के विद्वान शामिल हुए थे। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित थे, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत पर शासन किया। उनके शासनकाल में राजवंश अपने चरम पर पहुंच गया, जब हर्षवर्धन 606 ईस्वी में कन्नौज के सम्राट बने थे। राजवंश का नाम वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। शासन, यह राजवंश हर्षवर्धन के अधीन फला फूला, जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। भौगोलिक क्षेत्र, उत्तरी भारत पर शासन किया। उनकी राजधानी कन्नौज थी। परिवार, हर्षवर्धन राजा प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र और राज्यवर्धन के बड़े भाई थे। वह अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। वर्धन वंश का सबसे महान शासक हर्षवर्धन था। उन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया और अपनी बुद्धि, वीरता और कुशल प्रशासन के लिए अब जाने जाते थे। उनके शासनकाल में उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर वर्धन साम्राज्य फैला और उन्होंने राजधानी कन्नौज को बनाया। महान शासक हर्षवर्धन एक प्रतिभाशाली योद्धा और कुशल प्रशासक थे। विशाल साम्राज्य, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक किया था। सांस्कृतिक योगदान, उनके शासनकाल में शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का समर्थन किया। धार्मिक सहिष्णुता, प्रारंभ में शिव धर्म अपनाने वाले हर्षवर्धन बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हरियाणा के थानेश्वर में हुआ था। वे मात्र 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में नर्मदा के युद्ध में चालुक्य वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी। तो राजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 647 ईस्वी में नर्मदा के युद्ध में चालुक्य वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट पुलकेशिन द्वारा हुई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजवंशों ने राजाओं ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आपस में युद्ध किया। उत्तरी भारत पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष 9वीं शताब्दी में हुआ था। यह युद्ध प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को राजा हर्षवर्धन के बारे में डीपली क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। थैंक्स।